दोस्तों नमस्कार। निबंध लेखन किसी भी विषय पर जो आपका ज्ञान है वो क्रमबद्ध तरीके से, सारगर्भिता के साथ में, समग्रता के साथ में जो प्रस्तुति है वो निबंध है। दोस्तों निबंध का मतलब ये नहीं है कि बंधन रहित है, जो आपकी मर्जी हो वो लिख दिया। निबंध एक कला है और ये जो कला है वो अभ्यास के साथ में विकसित होती है। तो निबंध की शुरुआत कैसे की जाए? तो दोस्तों आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडी की तैयारी के दौरान हर विषय पर आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे दार्शनिक विषय हो, साहित्यिक निबंध हो, जो भी आपकी पसंद का जो विषय है उस पर आप आसानी से निबंध लिख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा निबंध कैसे लिखें जिससे कि परीक्षक बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे दे निबंध में। ठीक है, तो निबंध की जो शुरुआत है, भूमिका उसकी आत्मा है, वो उसका सार तत्व है। जैसे कोई मकान है ना, अंदर से कैसा मायने नहीं रखता, उसके बाहरी जो आकर्षण है वो प्रथम दृष्टा में आकर्षित करते हैं। तो निबंध के लिए सबसे पहले निबंध की भूमिका को निबंध की आत्मा कहा जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, आप कोई कोटेशन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कोई भी हो सकता है, वो कबीरदास जी के साक्ष्य से बात हो सकती है, गांधी जी, नेहरू जी, कलाम साहब के कोटेशन उद्धरण से बात की शुरुआत हो सकती है। या कोई आर्थिक निबंध हो तो कोई रिपोर्ट हो, जैसे भुखमरी है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो सकती है। मानव विकास पर हो तो मानव विकास रिपोर्ट की बात हो सकती है। व्यापार और बिजनेस और उससे संबंधित हो तो भारत सरकार की कोई रिपोर्ट की बात हो सकती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात हो सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी हो तो समसामयिक जो कोई घटनाक्रम है उससे आप अपने विषय की शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। दूसरा, जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पे आप जो शुरुआत करो ना, तो आर्थिक जो रिपोर्ट है उनको अच्छे तरीके से, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ा है उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, हंगर रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है ना, आतंकवाद से संबंधित कोई रिपोर्ट, या आपस के अंदर जो चीज़ें इंटरलिंकिंग कोई रिपोर्ट लगती है, लेकिन उसका प्रासंगिक होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, तभी आपको लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आर्थिक मुद्दा कोई लिख रहे हो और उसमें कोई रिपोर्ट ऐसी घुसा दो जिसका कोई औचित्य नजर नहीं आता। जो विषय से संबंधित कोई रिपोर्ट है और संयोग बैठे तो उस रिपोर्ट का जरूर उल्लेख होना चाहिए। एक हम क्या करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे पास में तथ्य बहुत होते हैं, तो निबंध में हम तथ्यों की बौछार कर देते हैं। तो निबंध तथ्यों की बौछार नहीं है, निबंध जो आपके पास में ज्ञान है उसमें से अति महत्वपूर्ण क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार टू द पॉइंट जो बातों का जो प्रस्तुतिकरण है वो होना चाहिए। सवाल ये कि दृष्टि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दोस्तों निबंध के लिए समन्वयवादी दृष्टि चाहिए। तुलसीदास जी वाला वो समन्वयवादी दर्शन चाहिए। तो वो दर्शन कैसे? किसी भी विषय पे आप नेगेटिव करो तो भी गलत है, पॉजिटिव लिख दो पूरा तो भी गलत है। तो कोई भी जो समस्या है उसकी तह के अंदर जाकर के समस्या की चर्चा करते हुए, है ना, उसके नेगेटिव लक्षणों की चर्चा करते हुए पॉजिटिव लक्षणों की चर्चा करो, अंत के अंदर जो निष्कर्ष है बहुत ही तार्किक, आशावादी आपका होना चाहिए निबंध के लिए। और निबंध के लिए भाषा की दृष्टि से बात करें तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए और पृष्ठ पेषण दोष नहीं होना चाहिए। एक ही बात को आपने कह दी फिर दोबारा उस बात को वहां पे कहते हैं। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों की जब बात हो रही है तो राजनीतिक चुनौतियों में राजनीतिक चुनौतियां डालो, आर्थिक चुनौतियां वहां पर आर्थिक चुनौतियों की चर्चा करो। ऐसा नहीं कि राजनीतिक चुनौतियां का चर्चा कर दी, फिर आर्थिक चुनौतियां उनकी चर्चा कर दी, फिर वापस चुनौतियां उसी मुद्दे पे आ गए जिसकी पहले चर्चा कर चुके हो। तो कहने का मतलब पृष्ठ पेषण का जो दोष है वो नहीं होना चाहिए, वर्तन संबंधी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, भाषा में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, और जो राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं तो कम से कम पठनीय तो होनी ही चाहिए, है ना। भूमिका जितनी मैंने बताया आपकी आकर्षक है, निष्कर्ष भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि भूमिका अगर आत्मा है तो निष्कर्ष भी कम नहीं। जहाँ आप निबंध का आप समापन करते हो, जो अभी तक आपने लिखा उसका द एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब शुरुआत अच्छी है तो अंत भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अंत तक आप करो तो उस समय लगना चाहिए कि भारत सरकार की नीतियों में आपका विश्वास है, आपका दृष्टिकोण तार्किक है, आपकी जो सोच है वो मानववादी है, आपकी दृष्टि तुलनात्मक है, समसामयिक विश्व में पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उनकी आपको बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत समझ है कि समसामयिक दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या भारत में चल रहा है, क्या दुनिया के अंदर चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसका जो समापन, निबंध का समापन एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ में, क्यों भी दोस्तों आप देखो निजी जिंदगी में भी हम माने कोई भी समस्या तो उसका समाधान तो होता है ना, लेकिन समाधान होता कब है? सामूहिक प्रयासों से होता है, पॉजिटिव थॉट के साथ में होता है, मिलजुल करके भाव के साथ में काम होता है। तो हम निबंध के अंदर ये कहेंगे
सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मिलकर के काम करेगी, जनता की भागीदारी बढ़ेगी, शिक्षा और साक्षरता का प्रचार प्रसार होगा, सोशल मीडिया जो सूचना और प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग हो रहा है, नए नए कानून बन रहे हैं, कानूनों का प्रभाव तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, जनता जागरूक हो रही। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दृष्टि होनी चाहिए निबंध के अंत के अंदर, और आप ये कहो कि वो दिन दूर नहीं जब इस समस्या का समाधान होगा। और दूसरी एक दृष्टि दिमाग में ये भी रखो दोस्तों, भारत की किसी भी समस्या की चर्चा हो ना तो आप याद रखो कि हमारी तुलना यूरोपीय देशों के साथ में नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं है, उतना पुराना नहीं है जितना यूरोपीय देशों का है। उनकी परेशानी अलग है, उनकी समस्या अलग है, वहाँ की परिस्थिति की अलग है, हमारी परिस्थिति की अलग है। हमारी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करना बाकी है, इस तरीके की बात कहो। और जो निबंध लिखो ना उसमें दोस्तों इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। जैसे आर्थिक विषय पे भी निबंध लिख लो तो उसको समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सारे विषयों से, क्योंकि कोई भी सामाजिक विषय हो या कोई टॉपिक हो, अंत्य संबंध होता है चीज़ों से, आपस में इंटरलिंकिंग होती है। कोई भी विषय कहने को भले अर्थशास्त्र का हो, उसका संबंध निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था, दर्शन, सारी चीज़ों से होता है। तो जब निबंध लिखो तो निबंध के अंदर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समग्र जो पक्ष है उनकी आपके पास में चर्चा होनी चाहिए क्रमबद्ध तरीके से। जो निबंध जब लिखने जा रहे हो तो पहले से आप उसकी मेंटल फ्रेमिंग कर लो। जैसे आपको भारत में आतंकवाद लिखना है तो लिखने से पहले लास्ट में जो कॉपी में रफ पेज होता है वहाँ पे आप लिख लो आपकी क्या क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए, है ना, ताकि जैसे मैंने बताया वो पिष्ट पेषण दोष नहीं होगा, कही हुई बात बार बार नहीं कहोगे, आपको एक फ्लो के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, एक क्रमबद्धता के साथ के अंदर चलोगे। तो एक मेंटल एक्सरसाइज कर लो दोस्तों। और मेंटल एक्सरसाइज जैसे 100 निबंध होते हैं, निबंध का हमें पता है आतंकवाद पे हो सकता है, पर्यावरण पे हो सकता है, महिला पे हो सकता है, सामाजिक इश्यू हो सकता है, तो उसकी फ्रेमिंग ये करो। बाकी चीज़ें चलो परीक्षा में लिखनी है, लेकिन घर से एक मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए कि भाई मुझे ये विषय है ना, सामाजिक इश्यू है तो मैं इसकी शुरुआत भूमिका में ऐसे करूंगा, फिर मैं कारणों की चर्चा करूंगा, फिर मैं वर्तमान से जोड़ूंगा, फिर उसकी जड़ के अंदर जाऊंगा, फिर उसके आशावाद और नकारात्मक दोनों पक्षों की मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं एक दृष्टि देखूंगा जिसमें इस समस्या का समाधान कैसे है। तो इस तरीके से निबंध की तैयारी करो। और अंत में अगर कहूँ तो निबंध के अंदर क्रमबद्धता होनी चाहिए, सारगर्भिता होनी चाहिए, समग्रता एज ए होलिस्टिक अप्रोच निबंध के अंदर होनी चाहिए, है ना, कही हुई बात को बार बार नहीं कहना चाहिए, और आपकी जो दृष्टि है तुलनात्मक होनी चाहिए, मानववादी होनी चाहिए, सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, भारत सरकार की नीतियों में विश्वास, नजरिया बहुत ज़्यादा सकारात्मक होना चाहिए। ये आप निबंध के अंदर लिखने की कोशिश करो। और उम्मीद करता हूँ 5-10 निबंध का अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी भाषा बहुत ही परिष्कृत और बहुत ज़्यादा प्रेमार्जित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।